हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सानिया पाराशर फ्रॉम बीएससी बीएड थर्ड ईयर। और आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। हम लास्ट वीडियो में सोर्स और सिंक पढ़ के आए थे और ट्रांसलोकेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक्चुअली ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड होता कहाँ से है, कैसे होता है। सोर्स और सिंक क्या टर्म्स थी? सोर्स जहाँ पे फूड बन रहा है, फोटोसिंथेटिक पार्ट, और जहाँ पे स्टोर हो रहा है दैट वाज सिंक। सो मैकेनिज्म देखते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट होता है वो फूड जो होती है सिंथेसाइज एंड अ ग्रीन पार्ट ऑफ द पार्ट। फूड का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट में होता है प्लांट के। और जो नॉन ग्रीन पार्ट रहते हैं वो कहाँ किस पे डिपेंड रहते हैं? फोटोसिंथेटिक सेल पे डिपेंड रहते हैं उनके नरिशमेंट के लिए। और जो फूड होता है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज वेस्कुलर टिश्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सोर्स से सिंक की डायरेक्शन में होता है। सिंक टू सोर्स नहीं होता है, हमेशा सोर्स टू सिंक होता है। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक सॉलिड का एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, वो फॉलम सीफ ट्यूब्स के थ्रू होता है और उसी को हम ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। अब एविडेंस क्या था इस चीज़ का कि भाई ट्रांसलोकेशन, जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो फ्लोएम के थ्रू ही होता है। तो एविडेंस ये था इस ट्रांसलोकेशन को कि भाई ट्रांसलोकेशन फ्लोएम के थ्रू ही फूड ट्रांसपोर्ट होता है। इसका एविडेंस ये था कि एक गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर क्या था, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट था जिसके अंदर में जाइलम भी थी। बाग फॉलम को क्या करा था, उसमें से क्या करा प्लांट में से कि जाइलम तो रहने दी बट फ्लोएम कॉर्टेक्स जो थी ना उसको हटा दिया गया। और इस रिमूविंग वाली प्रोसेस को गडलिंग कहते हैं। तो जो अपर और लोअर वाला पार्ट था प्लांट का उसको अटैच कर दिया जाइलम से। कुछ दिनों बाद जब ऑब्ज़र्व किया तो जो फूड मटेरियल था वो एक्यूमुलेट हो गया, यानी आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ, वहीं पे इकट्ठा होकर एक्यूमुलेट हो गया। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि फूड ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, वो वहीं ऊपर वाले पार्ट में ही एक्यूमुलेट हो गया, ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। तो दो रूट्स थी, वो डाई फर्स्ट एंड द गर्डल पार्ट। तो पहले तो रूट ख़त्म हो गई। दिस में हैपन बिकॉज फूड डू नॉट ट्रांसफ़र टू द रूट्स, क्योंकि रूट्स तक खाना पहुंचा ही नहीं। तो जो स्टेटमेंट था कि भाई फूड या ऑर्गेनिक मटेरियल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्लोएम के थ्रू होता है, ये करेक्ट था। क्योंकि फ्लोएम को रिमूव करने के बाद हमें पता लगा कि फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है, तो वो वहीं पे इकट्ठा हो गया, वहीं पे एक्सपेंड और स्वेल हो गया है। तो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ था, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया था, तो इसलिए रूट डाई हो गई थी। तो जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसके लिए फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है। थैंक यू।